Okay, welcome to all. Today we are going to discuss the question of मास्टर कैडर मैथ्स पेपर सेट सी, जो हमारा अभी हुआ है मास्टर कैडर का पेपर, उसके सी सेट के क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। सो वन बाय वन इनको क्वेश्चन को देखिए। सो जो भी इसमें डिफ़िकल्टी रही है वो आपकी रिज़ॉल्व हो जाएगी, और कईयों को डाउट भी है कि क्वेश्चंस कुछ गलत हैं। वो हैं गलत, जो लेंथी था पेपर, नो डाउट। सो हम इसको करते हैं। सबसे पहले हमें ये गिवन है x इजिकल टू ए कॉस थीटा, y इजिकल टू ए साइन थीटा। सो x अपॉन ए कॉस थीटा, y अपॉन ए साइन थीटा। स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो हमारे पास साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा हमें 1 के इक्वल गिवन होता है। सो यहाँ पे साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा 1 है, तो ये आएगा एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन ए स्केयर इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर हमारे पास ए स्केयर के इक्वल आ गया। ये तो हमें पता चल गया कि ये सर्कल की ही फॉर्म है, ठीक है। सो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ intersection of tangents whose parametric angle differ by certain angle, सो वो हमारे पास होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर सीकेंड स्केयर थीटा बाई 2। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर सीकेंड स्केयर थीटा बाई 2। हमें यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंस दे रखा था कि एंगल डिफरेंट बाय पाई बाई 2। अगर हम इस स्टेप को नहीं भी करते पेपर में, सो अगर हम इसको रिमेंबर रख लेते कि locus of point of intersection of tangents to the circle at the point whose parametric angle differ by pi by 2, angle differ by certain angle, कुछ भी हो सकता था, वो secant square theta by 2 होता है। अभी थीटा की वैल्यू हमने डालनी है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर secant स्केयर पाई बाई 2 है ना, तो ये पाई बाई 4 हो गया। secant स्केयर पाई बाई 4, ये 1 बाई secant पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, और ये हमारे पास ए स्केयर, ये 2 ए स्केयर आ जाएगा हमारे पास। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2 ए स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2 ए स्केयर। और ये हमारे पास किसकी इक्वेशन होती है? ये सर्कल की इक्वेशन होती है। सो इसका आंसर रहना था बी, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और ये हमारे पास क्या रहना था? सर्कल। सो इस फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर है बी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, जैसे ये सम सेकंड सम हमारे पास था पेपर का कि u प्लस वी ई रेस टू पावर एक्स कॉस वाई, यू माइनस वी ई रेस टू पावर एक्स साइन वाई, देन द वैल्यू ऑफ जैकोबियन यू वी अपॉन एक्स वाई इज। सो सबसे पहले हमें यू वी का पता होना चाहिए था। तो यू वी हमारे पास कैसे है? इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, अगर हम इसे 1 नंबर दे दें, इसे 2 नंबर दे दें और एडिंग कर दें, तो ये हमारे पास 2u ई रेस टू पावर एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई आ जाएगा। और u की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 बाई 2 ई रेस टू पावर एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। और v हमारे पास क्या आ जाएगा? v आएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराने पे। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? अगर इसमें से माइनस करेंगे, सो ई रेस टू पावर एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई आ जाएगा। और v की वैल्यू 1 बाई 2 ई रेस टू पावर एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई। इसको नंबर 4 दे देते हैं, इसको 1 दे दिया, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अभी हमने जैकोबियन निकालना था, तो जैकोबियन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? करली यू अपॉन करली एक्स, करली यू अपॉन करली वाई, और करली वी अपॉन करली एक्स, और करली वी अपॉन करली वाई, ये चाहिए था। अभी देखो, ये
चीज़ें निकाल के होनी थी, इसीलिए ये पेपर लेंथी हो गया, क्योंकि इसमें सारी की सारी जो चीज़ें थी वो हमें कैलकुलेशन करनी पड़नी थी। कुछ क्वेश्चन थे कि जो हमारे पास डायरेक्ट आ जाते थे। सो करली यू अपॉन करली एक्स देख लेते हैं। करली यू 1/2 ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर आई, ये तो एज ए कांस्टेंट एक्ट करेगा, क्या आएगा कॉस वाई प्लस साइन वाई। और करली यू अपॉन करली वाई अगर करेंगे तो 1/2 ये कांस्टेंट आएगा, कॉस वाई का माइनस साइन वाई और साइन वाई का कॉस वाई। और फिर से करली वी अपॉन करली एक्स अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, करली वी अपॉन करली एक्स, करली वी अपॉन करली एक्स हमारे पास 1/2 ई रेज टू पावर एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई आ जाएगा। और करली वी अपॉन करली वाई हमारे पास क्या आएगा, 1/2 ई रेज टू पावर एक्स कॉस वाई का माइनस साइन वाई और साइन वाई का कॉस वाई। इसमें से माइनस साइन निकल जाता है, -1/2 ई रेज टू पावर एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई आ जाएगा, कॉस वाई प्लस साइन वाई। विजिबिलिटी है, हाँ जी है। अभी वैल्यू डालनी पड़ेगी और सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देखो इसमें से एक अगर हम इनकी वैल्यू रखते हैं 1/2 ई रेज टू पावर एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई, 1/2 ई रेज टू पावर एक्स, यहाँ कॉस वाई माइनस साइन वाई आ जाएगा, इसको पहले लिख दिया इसको बाद में, ठीक है। और ये 1/2 ई रेज टू पावर एक्स, ये क्या है कॉस वाई माइनस साइन वाई, और यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 ई रेज टू पावर एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ रब, क्योंकि जगह होगी कम, ठीक है जी। देख लें इसको ध्यान से। ये जब आप इतने इतने निकालने थे तो इसमें नेचुरली टाइम लगना ही था। देखो इसमें से ये कॉमन आ गया रो में से, और यहाँ कॉलम में से तो 1/4 ई रेज टू पावर एक्स तो कॉमन है, बचा क्या कॉस वाई प्लस साइन वाई। सीधे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ठीक है, सीधे मल्टीप्लाई करा देते हैं। कॉस वाई प्लस साइन वाई, एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, कॉस वाई माइनस साइन वाई, और फिर से कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू माइनस कॉस वाई प्लस साइन वाई, ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारे पास। कैलकुलेशन लेंथी होने के कारण मैंने इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ से देखो 1/2 ई रेज टू पावर एक्स, एक से 1/2 ई रेज टू, तो 1/4 ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर, यानी कि ई रेज टू पावर 2x यहाँ पे बनना था। तो ये माइनस कॉस वाई प्लस साइन वाई का स्क्वेयर माइनस कॉस वाई माइनस साइन वाई होल स्क्वेयर। जब इसको सॉल्व किया तो ये कट जाता है, ये कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा 1, कॉस स्क्वेयर वाई प्लस साइन स्क्वेयर वाई 1, 1 और 1 2 आ जाता है, तो माइनस -2/4 ई रेज टू पावर 2x, ये आंसर है। तो इसका ऑप्शन रहना था सी। इसका ऑप्शन क्या रहना था जी, सी। देखिए कितना टाइम वेस्ट किया इस क्वेश्चन ने। अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस -300 के इज़ 9 स्क्वायर यूनिट, तो के की वैल्यू हमें निकालनी है। सो ये तो सीधे ही लगा देना था, -301 30 और 1 0 के और 1, और ये 9 के इक्वल है, ठीक है जी। सो 9 2 जाए 18 हो जाएगा, -3 इंटू 0 माइनस के माइनस 0 इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1 इंटू ये 3 के माइनस 0 इज इक्वल टू 18। सो 3 के प्लस 3 के इज इक्वल टू 18, 6 के इज इक्वल टू 18, तो के की वैल्यू 3, के 3 बी इसका ऑप्शन था। ये था क्वेश्चन की जो कुछ ही देर में निकल जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8 आयोटा लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन वेयर आयोटा इज।
सो इसमें हमारे पास क्या था, हमने z के इक्वल 8 आयोटा का क्यूब रूट निकालना है, यानी कि z रेज टू पावर क्यूब इज इक्वल टू 8 आयोटा होगा। ठीक है, 8 आयोटा को हम क्या लिखते हैं, cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, यही लिखते हैं। और इसको डी मोविस थ्योरम के कारण cos पाई बाई 2 प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 प्लस 2k पाई। ठीक है जी, ये z क्यूब है और z की वैल्यू क्या आएगी, 8 रेज टू पावर 1/3 cos पाई बाई 2 प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 प्लस 2k पाई होल रेज टू पावर 1/3। ठीक है जी, 8 रेज टू पावर 1/3 हमें पता है 2 के इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है ना। और यहाँ डी मोविस थ्योरम लगा दो तो ये cos पाई बाई 6 आ जाएगा, 2k पाई बाई 3 आयोटा साइन पाई बाई 6 2k पाई बाई 3। ओके, सो यहाँ पे पुट कर देंगे k की जगह पे 0 1 2 वैल्यू डिफरेंट आती रहेंगी, पर क्योंकि इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमने निकालना है तो पहले 0 भर देते हैं। z इज इक्वल टू 2 इंटू ये cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। सो ये किसके इक्वल आएगा, 2 √3/2 प्लस आयोटा 1/2। सो 2 के साथ 2 कट जाएगा, ये हमारे पास √3 प्लस आयोटा आ जाएगा। √3 प्लस आयोटा हमारे पास कौन सी ऑप्शन रहती है जी, डी ऑप्शन रहती है, डी ऑप्शन। सो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, मेरे ख्याल से समझ लग रहा होगा। ये देखो जी, ये तो जनरल क्वेश्चन था, ये था जो इस सेट में पहले विदाउट कैलकुलेशन आपका निकल जाना था। 0 to a f of x dx, 0 to a f of a, ये बी ऑप्शन रहती है। 0 to 2a का फार्मूला है ये, 0 to f of x dx को 0 to a f of x और 0 to a f of 2a माइनस x dx के इक्वल हम लिखते हैं। तो इसका था ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल। मैक्सिमम वैल्यू हमने यानी कि हमने मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। सो देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 आ गया, एक इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 60 है, ये दूसरी। और तीसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2y है। इट मीन्स यहाँ पे तो पॉइंट 0 0, x 0 भरेंगे तो y भी 0 बीच में से गुजर के जाएगी। और ये अगर हम x को 0 पुट कर देते हैं तो y 60 आ जाता है, तो पॉइंट हमारे पास एक 0 और 60 आ जाएगा। और अगर हम पुट कर देते हैं y को 0 के इक्वल तो y 120 आ जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा x 120 आ जाएगा। सो एक 120 और 0 आ जाएगा। और इसमें तो अगर x 0 भरा तो y 60 है, तो पॉइंट 0 और 60 और दूसरा पॉइंट है 60 और 0। अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं, फिर ही हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या। ठीक है जी, 30 30 का गैप रख लेते हैं, एक 30, एक 60, 90 और 120 मैक्सिमम है। यहाँ पे भी 30, 60, 90 और 120। एक लाइन तो ये जो है ये बीच में से गुजर के जाएगी, पहले तो ये है। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू वाला बाद में देखते हैं। एक पॉइंट है 0, x 0, y 60, तो यहाँ पे आ गया जी एक पॉइंट। दूसरा
x 120 यहाँ पे और y 0, इट मीन्स एक लाइन यहाँ पे बनेगी, दूसरा x 0 y 60, इट मीन्स एक पॉइंट ये कॉमन आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, ये बन गया। अब देखो ये वाला पॉइंट क्या है, ये ग्रेटर देन, इट मीन्स ऊपर की तरफ को बनेगी शेडेड रीजन, और ये लेस देन, इट मीन्स ये नीचे की तरफ को बनेगी, और ये ग्रेटर देन, इट मीन्स ऊपर की तरफ को बनेगा रीजन। इट मीन्स रीजन जो बनेगा यहाँ नहीं बनेगा, शेडेड रीजन बनेगा ये वाला। इट मीन्स एक तो पॉइंट हमारे पास, एक कॉर्नर पॉइंट, ये एक ये कॉर्नर पॉइंट आएगा, एक ये कॉर्नर पॉइंट आएगा और एक ये कॉर्नर पॉइंट आएगा। इसका तो मेरे को पता चल गया कि जो कॉर्नर पॉइंट है x 0 है और y 60 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो पॉइंट है लगभग यहाँ और यहाँ आ रहा है, अगर हम यहाँ पे बीच में लगभग ले लें, ठीक है, तो ये एक x हमारे पास 30 है, ये वाला पॉइंट जो होगा x का 30 और y का 45 है, और यहाँ पे दोनों ही 45 और 45 के करीब ही हैं, ठीक है जी, 45 और यहाँ पे भी 45 के करीब है, ठीक है। अभी हम वैल्यू डाल के देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आती है, बस ये चेक करना था इसमें कि जिस पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाए वो हमारे पास मैक्सिमम है इनमें से, ठीक है। देखो 30 और 45 अगर डालें, इट मीन्स ये ऑप्शन नहीं आ रही है, ये ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। 45 एक तो 450 आएगा और 45 5 जा 675, ये ऑप्शन है हमारे पास बेस्ट ऑप्शन, 600 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस। ये डिपेंड करता है कि ग्राफ उस समय किस तरह से बना हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद देखो इस तरह के सम के लिए हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं। ये होमोजीनियस का सम है, इसमें जो लगना था फार्मूला n फंक्शन और उसका फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फार्मूला, ये इसका ऑर्डर होता है। सो पहले सबसे पहला काम क्या था, इसको ये बनाना है इधर। सो ये साइन f ऑफ x हमारे पास, या f ऑफ u लिख देते हैं, f ऑफ u डैश। f ऑफ u हमारे पास क्या बन जाता है, साइन u बनता है, और f डैश ऑफ u हमारे पास साइन का डेरिवेटिव cos u बनेगा। और n कितना है, n इसका ऑर्डर है। देखो पावर 2 और पावर 1, अगर इसका ऑर्डर निकालना हो तो ये इस तरह से 1 + y बाई एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ x कॉमन 1 + y बाई एक्स, x कट गया, x की पावर 1 ही बना, f ऑफ y बाई एक्स। तो ऑर्डर कितना है, 1, ये इसका ऑर्डर है, ऑर्डर 1 है, n की वैल्यू 1 है, 1 साइन u अपॉन कॉस u, ये कितना आ जाएगा, tan u। ये सीधा ही आंसर था, सी इसकी ऑप्शन थी, इसकी ऑप्शन सी थी, ठीक है। नेक्स्ट जो सम था, देखो जी ये जो क्वेश्चन है ये कितना बेवकूफ़ बनाने वाला क्वेश्चन हमें डाल दिया हुआ था, बट हम अंडर प्रेशर होते हैं ना, वहाँ पे हम फार्मूला ढूंढते रहते हैं कि इसमें क्या है। ये तो डायरेक्ट मेथड से हो जाना था, सीधा 0 + 5 अपॉन 0 - 1 रेज़ टू पावर 0, 5 बाई -1 रेज़ टू पावर 0, तो कितना है, 1। डी आंसर था इसका, इसका आंसर क्या था, डी आंसर था। ये डायरेक्ट मेथड से हो जाना था, इसमें फार्मूले लगाना ही नहीं था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस क्लिप का, क्योंकि क्लिप लेंथी हो जाना है और फिर अपलोडिंग में समस्या आती है। देखिए लाइन्स आर कोप्लेनर, लाइन्स कोप्लेनर है, तो हम क्या करेंगे, x2 - x1 y2 - y1
और Z2 माइनस Z1 अपॉन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 ज़ीरो के इक्वल आता है, तभी लाइन कोप्लेनर होती है। अभी हमारे पास x1 क्या है, ये 2 है, y1 क्या है 3 है, z1 क्या है 4 है, x2 क्या है 1 है, y2 क्या है 4 है और z2 क्या है 5 के इक्वल है। यहाँ पे वैल्यू डाल दो और हमारा आंसर आ जाएगा। ये -1 1 और 1 1 1 और k, ये L1 M1 N1, ये L2 M2 N2, ठीक है। और ये थोड़ा गंदा लिखा गया, k 2 और 1 ये 0 के इक्वल है। अभी सॉल्व कर देंगे इसे, -1 इंटू 1 माइनस 2k -1 1 प्लस k स्क्वेयर 1 इंटू 2 माइनस k इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 2k -1 माइनस k स्क्वेयर प्लस 2 माइनस k इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इस 2 के साथ ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, ठीक है जी, ठीक है जी। ये आएगा आपका माइनस k स्क्वेयर प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। सो ये हमारे पास यहाँ से थोड़ी माइनस k यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे +2 आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है, -k स्क्वेयर -3k इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। सो k कॉमन, -k -3 इज इक्वल टू 0। सो एक तो k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक k इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, और हमारे पास ऑप्शन रहती है जी D इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस सम। सो इसी तरह से हम सारी की सारी सेट C को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चंस को, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।